यूं तो इस विषय पे कुछ भी कहने का मन बहुत नहीं था मेरा, कुछ बोलने की इच्छा नहीं थी मेरी। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि यह मानवता से जुड़ा हुआ मसला भी तो है, तो इस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। इतनी ज्यादा तादाद में मौतें क्यों हो रही हैं, ये तो बहुत गलत है। तो मुझे लगा कि इस विषय पे मुझे भी मुंह खोल देना चाहिए। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज पेज आपका है। आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार है। आप सभी की जय जयकार करने हेतु और ऐसे बिहार में हो रही मौतों के आंकड़ों पर कुछ बातें करते हुए आप लोगों के बीच हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी होता है या समझता हूं कि आपको मालूम होगा या एहसास होगा, बिना खबर के मैं ध्यान दिए ये बात को बोल रहा हूं। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा जो कुछ भी है भाई, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें कहना चाहूंगा। ये जो मरने वाली संख्या है ना, शराब पी के, जहरीली शराब पी के बिहार में जो जो 72 पार कर गई है ना। 300-3500 लोग अभी और भी बहुत ज्यादा मतलब आहत हैं, बीमार हैं, इलाज चल रहा है, सैकड़ों का आंकड़ा पार कर जाएगा। ये लोग कौन होंगे? ज्यादातर ये वही तिलेश्वर, फुलेश्वर, मंगरू, निरहु, घुरहु, चैतू, है ना, झब्बू, तिलंगी, यही लोग होंगे। क्योंकि ये लोग खुद चखना बेचकर गुजारा करते हैं, मजदूरी करके अपने घर का, अपने परिवार के लिए आटा सतुआ पिसान लेकर जाते हैं और अपने लिए एक पाउच का जुगाड़ कर लेते हैं। चाना चखना में ले लेंगे या नून चाट के ही खा लेंगे। खुद मछली बेचेंगे। मछली कौन खरीदेगा? वो बड़का भाऊ साहब खरीदेंगे। लेकिन ये मछली बेचकर चाउर ले जाएंगे अपने घर, साग ले जाएंगे, तरकारी ले जाएंगे, बस यही बहुत काफी है। अच्छा, कभी इस पर किसी ने गौर किया है कि ये जो शराब की दुकानें चलाते हैं लोग, खैर बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन चोरी छुपे जो शराबों की खेपें मंगाई जा रही हैं, उनके पीछे कौन लोग होंगे? जो माफिया कहलाएंगे, शराब माफिया। ये ज्यादातर वो लोग होंगे जो रसूखदार, दमदार, दबंग, बदमाश, टॉप लेवल के लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, बड़ी जाति के लोग होंगे। भाई मान लो, सर्च करो, छोटी जाति का लोग साला खाली पिएगा, मरेगा या जिएगा, लेकिन बड़ी लॉबी, बड़ी सवर्ण लॉबी, बड़ी जाति, बड़ी सोच के लोग उसे बेचेंगे। शराब की दुकानें जो लाइसेंस धारी हैं, बड़े बड़े टेंडर भर के लिए हैं, मॉडल साहब जिनके हैं, वो किसके हैं? हम और तुम पिएंगे, पी के मरेंगे या अपनी पत्नी को मारेंगे, लड़ाई करेंगे, गोली फायर करेंगे, कट्टा चलाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो हमको बेचेंगे, वो हमको पिलाएंगे, क्योंकि जानते हैं उन्हें क्या करना है और तुम भी जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। दुर्भाग्य है यही हम सबका, लेकिन कोई नहीं, आना तो पड़ेगा। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा। इस पर दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, उनको मुद्दा मिल गया है, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो भाजपा हो, वो कह रहे नहीं, मुआवजा तो बनता है, बिल्कुल बनता है, पियक्कड़ों को मुआवजा बनता है। खैर, वो पियक्कड़ के अलावा इंसान भी थे। मानवता के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी गलती का खामियाजा उनका परिवार भुगतेगा। वो बच्चे भुगतेंगे, वो पत्नियां भुगतेंगी जिनका दोष शायद नहीं था, वो नहीं छुड़ा सकते थे उनके शराबों की लत को। तो मुआवजा सिर्फ इसलिए बनता है कि वो जीते जी कम से कम उन लोगों की परवस्ती कर रहे थे, चाहे जैसे तैसे ही सही, थोड़ी सी सहारा ही सही, चाहे भले अपने सारे कमाई को वो शराब में ही लुटाते थे, लेकिन थोड़ा ही सही इनको मिल जाता था ना। अब वो भी, उससे भी ये वंचित हो गए। इसी बात का दुख होगा, और थोड़ा सा मुआवजा मिल गया तो शायद ये अपने आप को संभाल लें। इसलिए मुआवजे वाली बात पर सरकार गरीब नहीं हो जाएगी, लेकिन ये हालत रहा तो आगे भी लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे, पी के मरते रहेंगे, पत्नियां खुश होती रहेंगी, पी के बहुरा मर जा, कुछ मुआवजा मिल जाकर जेल ही का फायदा है। चलिए आप लोग बताते हैं पूरी बात। बिहार में शराबबंदी की पोल लगातार खुल रही है। एक तरफ छपरा में जहरीली शराब पीने से 4 दिनों में 72 लोगों की जान चली गई, वहीं नवादा में 2 शराबियों की गिरफ्तारी और उनके कहने का अंदाज पुलिस शराबबंदी को लेकर सख्ती की कहानी कहती नजर आई। दोनों युवकों ने हंसते हुए कहा, इंग्लिश दारू नहीं, हिंदी दारू, महुआ 100 रुपए में खरीद कर पी है।
शराब बिक रहा है तो ही तो पी रहे हैं ना साहब। ये शराबियों का जवाब था। शराबियों ने कहा पुलिस शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ पा रही है और पीने वालों को पकड़कर पीठ थपथपा रही है। शराबियों ने कहा कि पीने वालों को पकड़कर पीठ थपथपाया जा रहा है, बेचने वालों को नहीं पकड़ पा रही है। तर्क सही है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जहां चाहिएगा शराब मिल जाएगी और मिल रही है। गाड़ी में शराबियों के साथ बैठी पुलिस भी उनकी बात सुनकर हंसती रही। क्या करेगी? सटीक बात है ना, सही बात है। इस बात में दम है कि नहीं है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि बिक रही है। बेचने वालों को नहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको सजा नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो लोग अलग लोग हैं। दरअसल नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार की देर रात शहर के मिर्जापुर से शराब के नशे में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक शराब के नशे में धुत थे। युवकों की मेडिकल जांच के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने पुलिस के सामने ही शराबबंदी की पोल खोल दी। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि मिर्जापुर नवादा में काफी शराब बिक्री की जाती है। इसको लेकर उत्पाद विभाग द्वारा हफ्ता में 3 दिन छापेमारी की जाती है। हम लोगों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। इधर बिहार में छपरा में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथे दिन शनिवार को यानी आज तक का आंकड़ा है, सुबह सुबह 10 लोगों की इलाज के दौरान और मौत हो गई। इसुआपुर से शुरू हुए मौत का आंकड़ा मसरख, मढ़ौरा, तरैया, अमनौर सहित बनियापुर से भी सामने आने लगा है। अभी तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा सदर अस्पताल सहित निजी क्लिनिक में लोगों का इलाज जारी है और ये हालत हो गई है दोस्तों। अब आप लोग थोड़ा सा और आप लोगों को ले चलते हैं कुछ और इसी तथ्यों पर, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी क्रम में एक और कांड हुआ है जोरदार। सुन लीजिए क्या हुआ है। चुनावी भोज दिया गया था। अरे भाई, चुनाव माहौल होता है, पर्व होता है, प्रत्याशीगण महोदय लोग तमाम ऐसे भोज आमंत्रित करते हैं अपने वोटरों के लिए। एक प्रत्याशी महोदय ने भोज तो कराया ही, पिला के सोज भी कराया, और ये सोज कराने के चक्कर में 2 लोग और टपक गए। क्या है मामला, सुन लीजिए। छपरा में जहरीली शराब के सेवन से 2 और लोगों की मौत का मामला सामने आ गया। शुक्रवार की शाम यानी कल की रात शराब के सेवन के बाद देर रात दोनों व्यक्तियों की तबीयत बिगड़ी और शनिवार की सुबह इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दोनों ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी की रैली में शामिल हुए थे। यहीं पर दोनों ने शराब पी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान परसा नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 के निवासी दामोदर राय, जिनकी उम्र 54 साल थी, और पिंटू राय 30 साल के रूप में हो गई है। मंटू राय, सॉरी। मृतक के परिजनों ने बताया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी के पति जयलाल राय द्वारा रैली का आयोजन किया गया था। इसको लेकर प्रत्याशी के संबंधी शंभू राय ने दोनों युवकों को बुलाया था। शुक्रवार की शाम भोज का आयोजन था। भोज में दोनों ने जमकर शराब का सेवन किया और घर पहुंचे। कुछ देर बाद दामोदर और मंटू की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका झोला छाप डॉक्टर से उपचार कराया गया, पर बिगड़ती हालत की वजह से शनिवार की सुबह दोनों की मौत सुनिश्चित हो गई। दुर्भाग्य। छपरा में जहरीली शराब से विगत 4 दिनों में मौत का आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है। वो आप लोगों को बता चुका हूं। इसुआपुर से शुरू हुई जहरीली शराब से मौतों का मामला मसरख, तरैया, अमनौर, मढ़ौरा और बनियापुर के बाद परसा प्रखंड से भी सामने आने लगा है। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसे में आप लोगों को बता दें कि इस पूरे प्रकरण में मामला मतलब तब और ज्यादा बेहुदा और वो क्या कहेंगे, क्या होता जा रहा है। सीपीआई, भाजपा सब लोग मुआवजे की मांग कर रही हैं। नीतीश बौराए हुए हैं। और आप लोग बताएं कि इसमें क्या मामला हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कह दिया कि शराब से मौत मामले में किसी को 1 पैसा मुआवजा नहीं देंगे। इसको लेकर महागठबंधन में बहस तेज हो गई है। उनका कहना है कि मरने वाला तो मर गया, अब उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भुगतेंगे। कई घरों में कमाने वाला चला गया और बच्चे छोटे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जिएंगे। यह बड़ा मानवीय पक्ष है।
यही बात मैं आप लोगों को पहले बोला। मुआवजा देने के पक्ष वालों का तर्क है कि सरकार इसलिए होती है कि न्याय करे, सरकार इसलिए नहीं होती कि शराब पिएगा तो मरेगा बोलना भर उसका काम हो। जो लोग मुआवजे का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि ऐसे मुआवजे से अराजकता फैल जाएगी। यह भी एक तर्क है, सटीक है, दोनों लोग अपने जगह सही हैं। अब आप लोगों को बताएं कि बीजेपी मानती है कि यह सरकार का फेल्योर है कि शराबबंदी सफल नहीं, सरकार जहरीली शराब से मौत हो रही है। भाजपा ने इसको लेकर राजभवन मार्च किया, लेकिन महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार घिर गए हैं। भाकपा माले की टीम, जिससे अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल और अगियाओं के विधायक वीरेंद्र गुप्ता के साथ माले के अन्य लोग सारण गए थे, जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। माले ने मांग किया है कि शराब से मौत मामले में परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। यह मांग माले ने उसके बाद की जब सदन में मुख्यमंत्री ने लेफ्ट नेताओं से सहयोग की अपील की थी। छपरा के मांझी से सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव ने सदन में पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की थी। इस पर नीतीश कुमार काफी बिफरे थे। सत्येंद्र यादव ने कहा है कि जिसको नाराज होना है नाराज हो, हम इतने असहिष्णु नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं हैं कि मुआवजा की बात नहीं कहें। मरने वाले तो मर गए और उसके बाद जो विवश परिवार पड़ा है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब बिहार लोक कल्याणकारी राज्य है तो परिवार को मदद करनी चाहिए। मुआवजा पर सरकार को जो कहना है कहे, लेकिन मैं अपना स्टैंड पर कायम रहूंगा कि परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, यही राजधर्म है। माले विधायक मनोज मंजिल का कहते हैं कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है और शराब बिक रही है। गरीबों के पास रोजी रोजगार नहीं है, इसलिए वे इस धंधे में लगे हैं। उन्हें जेल में भेजने से बेहतर है रोजगार दीजिए। शराब माफियाओं पर चोट हो, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि शराब पियोगे तो मरोगे। ये भी बिल्कुल सही तर्क है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने सिवान में हुई दर्जनों मौत पर मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सिवान में शराब कांड जनसंहार कांड की तरह है और सरकार का फेल्योर है। इसमें गरीब मजदूर लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं, इसलिए सरकार परिजनों को मुआवजा दे। एकदम सटीक मांग है ये। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा कहते हैं कि काफी संख्या में गरीब लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हुई है। मरने वाले तो चले गए, लेकिन उनका परिवार कैसे रहेगा? इन परिजनों को सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान की राय है कि शराबबंदी के पक्ष में हर किसी को आना चाहिए। सरकार को इसे सख्ती से लागू करना चाहिए। शराब से मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा। हाँ, जो पीड़ित परिवार है वे बिहार सरकार की आर्थिक उन्नति की स्कीम से लाभ ले लेंगे। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि राज्य की विफलता से मौतें हुई हैं, इसलिए परिजनों को हर हाल में मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग समाज की अंतिम पंक्ति के लोग हैं। मरने वाले चले गए, अब घर में विधवा औरतें और बच्चे हैं। लोकतंत्र में राज्य की अवधारणा लोक कल्याण की है, लेकिन कोई कहे कि मुआवजा नहीं देंगे तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? एक नई परंपरा कार्यपालिका द्वारा विधानसभा में विधायिका को धमकाने की होती जा रही है। विधायक को मुख्यमंत्री धमकी कैसे दे सकते हैं कि बर्बाद कर देंगे? आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चिरंजन गगन कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा दिया गया तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये सारी बातें थी। आप लोग उस विषय पे चले जाइए, समझिए और समझ कर ये बात को रखिएगा कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत। बस सीधी सी बात है कि अगर ये होता रहा तो आने वाले वक्त में इस बात से भी भय दूर हो जाएगा इन लोगों का कि चलो भैया मुआवजा तो मिल रहा है, तो पॉलिसी की तरह हो जा रही है। लेकिन अगर उन्हें नहीं मिलेगा इस तरह का मदद तो फिर परेशानियां भी होंगी बच्चों को और पत्नियों को। तो हर हाल में मुआवजा तो बनता है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग कहेंगे जरूर इस पर पोस्ट पर कि क्या सही में उनको मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। माफियाओं पर रोक लगे, खास करके जो लोग निर्माण कर रहे हैं, शराब बना रहे हैं, उन पे लगाम लगे। पियक्कड़ों को बहुत ज़्यादा मिलेगा तो मारेंगे, उन लोगों का तो बोल ही नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और शराब से दूर रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। जहरीली फहरीली नागिनरीली ओवरडोज ये सब मत करिएगा आप लोग, वरना मरना तो तय है। परिवार के लोग परेशान रोड पे हो जाएंगे बस।